हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। फिजिक्स में जो 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसमें जो पहला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका अब तक हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम 10वां वीडियो बनाने वाले हैं। इसके पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर एकदम फ्री में, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में एक करके देख लीजिएगा। आज हम 10वां वीडियो का स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले इसके पहले क्लास वाला जो रिवीजन है वो रिवीजन कर लेते हैं। चलिए पहले क्लास के पिछले क्लास के रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में क्या करा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद डॉट 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 जाती है। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आता है दर्पण से फिर टकराता है और टकराने के बाद किधर जाता है, तो वो फोकस की ओर हो जाता है। किधर जाता है? फोकस से होकर जाता है, फोकस की ओर जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले किरण परावर्तन के बाद डॉट 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 से होकर जाती है। कहने का मतलब है वैसा किरण जो फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद फिर किधर से जाती है? जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। किधर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद डॉट 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 डॉट। यानी कहने का मतलब जब कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, यानी वक्रता केंद्र की दिशा के एकदम दिशा में प्रकाश की किरण जाएगा तो वो जाने के बाद दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद किधर जाएगा ये पूछ रहा है। तो कोई भी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाएगा तो टकराने के बाद वही वक्रता केंद्र से वापस मुड़ आता है, यानी उसी दिशा में वापस लौट जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। यानी एक हम अवतल दर्पण लेंगे, क्या लेंगे? एक अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण में अलग अलग दूरी पर रखेंगे और देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आज हम वस्तु को रखेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब चेक करेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में। चलिए उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, यानी इसका कहने का मतलब है जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी पढ़ेंगे आज हम। चलिए तीसरा क्या करा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। यानी कोई वस्तु है उसको अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फिर कहाँ बनेगा, ये भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या करा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कोई अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र पर हम एक वस्तु खड़ा कर देते हैं तो उसका छाया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछा जा रहा है। ये भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न क्या करा, जब वस्तु अनंत पर हो और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी जब कोई वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी आज पढ़ेंगे। उसके बाद छठा क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी पढ़ेंगे। आज हम इतना पूरा आज
आज के लेक्चर में हम आज इतना का अध्ययन करेंगे ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं वस्तु क्या किसको रखना है। जब वस्तु को रखना है किसके बीच? फोकस और ध्रुव के बीच। तो पहले फोकस कहाँ? फोकस ये देखा जाए, फोकस ये है और ध्रुव ये है। ध्रुव ये है ना, फोकस और ध्रुव। अब ये दोनों के बीच क्या रखना है? वस्तु रखना है। तो ये दोनों के बीच हम एक वस्तु रख दिए ना, ये वस्तु रखाया हुआ है। आप समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखा जाए जब हम वस्तु यहाँ रख रहे हैं, ये दोनों के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? यहाँ बन रहा ना। चलिए, यहाँ बन रहा, तो कहाँ बन रहा, कैसे बन रहा, सब हम इसमें देखते हैं। चलिए क्या कर, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। राइट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ये प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ये प्रतिबिंब। हाँ, पहला पॉइंट सही, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा कैसा बन रहा? पहला तो बात कही जा रही है कि काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। तो देखा जाए यहाँ प्रतिबिंब काल्पनिक है। हाँ, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी काल्पनिक है। कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक रहेगा, कभी वास्तविक नहीं होगा। याद रखने वाली बात। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा है? देखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब जो है ये कैसा है? एकदम ऊपर की ओर है। ये वस्तु हम रखे थे ऊपर की ओर और प्रतिबिंब भी मेरा बना ऊपर की ओर, यानी सीधा है। तो ये भी कहानी सही हो गया कि प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। और क्या कर रहा? और वस्तु से बहुत बड़ा है। अब देखा जाए वस्तु हम कितना छोटा रखे थे और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, यानी बहुत बड़ा बना। सही बात है, ये भी सही बात है। बस यही, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या करना है? ये जो हम इतना सारा लिखाए हैं, ये इतना लिख देना है। इतना क्या करना है? इसको लिखना है। और उसके बाद ये ड्राइंग बना लेना। आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1% भी कटौती नहीं होगा। आप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए, इसमें सिर्फ पॉल पी लिखा हुआ, बाकी जो है वो करता केंद्र, वो करता त्रिज्या, फोकस, ये सब नहीं दिया हुआ। तो ये ड्राइंग जो अभी अधूरा है, ये ड्राइंग के अभी हम पढ़ते आगे हम पढ़ाते बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो यहाँ क्या, ये तो हमारा ध्रुव हो गया, ये ध्रुव है, सबको पता है। यहाँ क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? वक्रता केंद्र होना चाहिए। और यहाँ ये वस्तु क्या है? ए भी हमारा वस्तु है। चलिए अब देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, अभी हमारा जो वस्तु यहाँ रखा हुआ है किस पर है? फोकस पर है ना। वस्तु फोकस पर है ये वस्तु। तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। एकदम इधर बनेगा प्रतिबिंब, एकदम इधर बढ़ा लेते हैं इसको। प्रतिबिंब इधर बनेगा एकदम अनंत पर। ऐसे ये ड्राइंग पूरा कर लिया जाए, ऐसे रहेगा ये ड्राइंग। प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब
तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बना, एकदम बहुत दूर। यह प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि दर्पण के पीछे नहीं ना। ये जो हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश और ये जो है बी डैश, ये जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे कि आगे? दर्पण के आगे, तो वास्तविक। चलो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। उल्टा वस्तु हम रखे थे इधर ऊपर की ओर तीर के निशान की ओर और प्रतिबिंब बना नीचे की तीर के निशान की ओर, तो यानी उल्टा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब कैसा? उल्टा है। और वस्तु से बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ देखा जाए हम वस्तु कितना छोटा बनाए थे, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया। वस्तु हम कितना छोटा बनाए थे, प्रतिबिंब ये देखिए, ये मेरा वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, यानी प्रतिबिंब बड़ा है। अब चलिए आपका ये जो ड्राइंग है ये कंप्लीट हो गया। ड्राइंग आप इस तरह से उतार लीजिएगा। ये हमारा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश और ए बी वस्तु है। यहाँ पी जो सही है पॉल, एफ क्या हो गया? फोकस, सी वक्रता केंद्र। चलिए उतार लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा रहेगा? यह प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। चलिए क्या ये बात जो कही गई है यह सही है? हम ड्राइंग में देखते हैं। चलिए हमारा क्या अवतल दर्पण है? क्या है? अवतल दर्पण है। अब वस्तु कहाँ रखने की बात हो रही है? वक्रता केंद्र और फोकस। हमारा ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये दोनों के बीच वस्तु रखी गई, एकदम नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब ये बना है। यहाँ देखा जाए प्रतिबिंब बन गया है। चलो प्रतिबिंब बन गया है, ये प्रतिबिंब है ना। वस्तु रखे, प्रतिबिंब बना। अब देखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हमारा ये वक्रता केंद्र है, ये सी, ये ना वक्रता केंद्र, और ये अनंत यानी बहुत अनंत, कितना दूर से पता नहीं, उसके पीछे कि ना। हाँ उसके पीछे प्रतिबिंब। चलिए यहाँ तक सही है। चलो उसके बाद यह प्रतिबिंब वास्तविक, क्या प्रतिबिंब वास्तविक है? दर्पण के आगे है या दर्पण के पीछे? दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है यानी वास्तविक। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के आगे है। दर्पण के आगे है तो कैसा है? वास्तविक। ये भी बात सही हो गया। और ये प्रतिबिंब कैसा है? हम वस्तु कैसा दिए थे? ऊपर की ओर तीर का चिन्ह करके दिए थे और बना कैसा? नीचे की तीर की चिन्ह की ओर बना, यानी प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा है कि नहीं? तो ये भी बात सही हो गया। और वस्तु से बड़ा है। अब देखा जाए वस्तु नन्हा सा प्यारा सा कितना छोटा सा दिए थे, अब बन गया कितना? उससे बड़ा बना है कि नहीं ये प्रतिबिंब? हाँ ये भी बात सही है। यानी मिला जुला करके नहीं, यानी पूरा कन्फर्म जो कही गई बात है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? चलिए देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो
जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है। यानी जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अच्छा ये बात चलिए देख लेते हैं। और इसका क्या प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, वो भी देख लेते हैं। उल्टा रहेगा, चलो ये भी देख लेते हैं। और वस्तु के आकार में और वस्तु का आकार के बराबर रहेगा, यानी इस बार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस बार वस्तु के बराबर ही बनेगा प्रतिबिंब, यानी फोटोकॉपी। चलिए देख ले। सबसे पहले क्या करना है, वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र। हमारा वक्रता केंद्र कहाँ है, हमारा वक्रता केंद्र ये है, ये ना। यहाँ पे हमको एक वस्तु रखना है, वस्तु रख दिए ना, वस्तु रखा हुआ। ये वस्तु रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ना। अब देख, ये क्या वक्रता केंद्र है ना, ये वक्रता केंद्र है। अब देखा जाए वस्तु कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर, बना कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही। बात सही है। जब वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर। पहला बात सही हो गया। चलिए दूसरा बात क्या करता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब देखा जाए जो प्रतिबिंब नीचे बना है, नीचे ही बना है ना प्रतिबिंब, ये जो नीचे प्रतिबिंब बना है क्या दर्पण के पीछे है, इधर है, इधर नहीं है, दर्पण के आगे बना है। दूसरा बात भी सही। अब जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कैसा रहता है, वास्तविक रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है कैसा, सीधा बना या उल्टा, यानी हम प्रतिबिंब इधर साइड में देखते हैं, ऊपर की ओर तीर का चिन्ह करके हम वस्तु खड़ा किए थे और प्रतिबिंब बना नीचे की तीर की चिन्ह की ओर, यानी एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, तो हाँ उल्टा है, तो यानी प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, यानी तीसरा बात भी सही। चौथा, वस्तु के आकार के बराबर ही है। अच्छा, प्रतिबिंब जो बना वस्तु के बराबर ही है, जितना नन्हा सा, छोटा सा या स्मॉल सा या बराबर जो भी वस्तु रखे थे उसी के साइज में हमारा प्रतिबिंब भी बन गया, उसी के साइज में प्रतिबिंब बना ना। हाँ, तो चौथा बात भी एकदम कन्फर्म सही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये 2 मार्क्स में पूछता है। तो इसको कैसे वहाँ एग्ज़ाम में लिखना, तो जो हम ये जितना सारे ये रिटन लिखवाए हैं, ये रिटन है ना, ये रिटन आपको लिखना है और यही सेम एकदम ड्राइंग आपको बना देना है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1% की कटौती नहीं होगा। और अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दें, आपका जवाब 1 सेकंड में हम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या करा, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, यानी कहने का मतलब जब वस्तु अनंत पर होगा, कहाँ होगा, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर और वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही देखना। चलिए देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती हो तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। ध्यान देने वाली बात, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। चलिए देख लेते हैं क्या बात सही है इसका। सबसे पहले क्या बोला, वस्तु कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र पर। तो हम वस्तु को रख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र। हमारा वक्रता केंद्र कौन सा है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। और अनंत कहीं भी ले जाओ,
हम वस्तु यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, वस्तु यहाँ भी रख सकते थे। उसी हिसाब से हम वस्तु यहाँ रखें, यहाँ वस्तु रख दिए। ये भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही है, मान लो, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसका? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बोला क्या जा रहा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब ये नन्हा सा छोटा सा बना है, सही में उसके बीच बना है? हाँ बना है, बात सही है, पहला बात सही। चलो दूसरा बात क्या करा? प्रतिबिंब वास्तविक दर्पण के सामने बना है प्रतिबिंब, हाँ बना है, तो ये भी सही बात है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। क्या प्रतिबिंब उल्टा बना है? हाँ प्रतिबिंब उल्टा है, ये भी बात सही है एकदम। और वस्तु से छोटा बना है, हाँ देखा जाए कितना बड़ा वस्तु रखे थे, बड़ा रखे थे, और उसकी अपेक्षा जो प्रतिबिंब बना वो छोटा है कि नहीं? हाँ तो छोटा है, तो ये भी बात सही है। यानी मिला जुला के यही सॉरी मिला जुला के नहीं, 100% करेक्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। और एट लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों का अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम है या कुछ में दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई मिले। चलिए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रहेगा, चलिए जब वस्तु अनंत पर हो तब उससे समानांतर किरणें निकलती है। यानी कहने का मतलब जब भी कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो उससे जो किरण निकलेगा वो समानांतर रहेगा। इसके मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है जो ये ए है, सॉरी मिस्टेक। यहाँ पर जो ये ए दिया हुआ है और ये जो ए है, ये दोनों से क्या निकल रहा है? किरण निकल रहा है। ये दोनों है जो गोल घेरा लगे, ये दोनों अनंत पर है, और यहाँ से किरण एक इधर निकल रहा है और एक किरण एक इधर निकल रहा है। और ये दोनों जो किरण, दो ही क्यों 4 5 कितना भी निकलेगा तो वो आपस में समानांतर रहेगा। क्या रहेगा? आपस में समानांतर रहेगा। यही बात कही जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो वे किरणें आपस में समानांतर रहती है। चलिए आगे। ऐसी किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, बात सही है। ऐसी किरणें अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है ना, ये आपतित हो रही है, आपतित हो रही कि नहीं? हाँ आपतित हो रही है। तो वे दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु मिलती है। कहने का मतलब अगर ऐसा किरण दर्पण से प्रवर्तन होगा, दर्पण से टकरा कर वापस जब जाएगा तो वो दोनों किरण आपस में एक बिंदु पर मिलेगा। आपस में वो दोनों किरण एक बिंदु पर कहाँ मिलेगा? आकर के फोकस पर मिलेगा। देखिए यहाँ फोकस पर मिल रहा है, फोकस पर एकदम मिल रहा है, बात सही है, एकदम बात सही है, फोकस पर मिल रहा है ना, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है? जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है ना, एफ पर, हाँ एफ पर बन रहा है दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक है। अब प्रतिबिंब यहाँ कैसा बन रहा है? हम इधर रखे थे प्रतिबिंब ऊपर की तीर की चिन्ह की ओर नीचे बन रहा, और इधर बन रहा नीचे की तीर की चिन्ह और नीचे की तीर की चिन्ह की ओर बन रहा है ना। तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। तथा वस्तु से बहुत ही छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से कैसा है? बहुत ही छोटा है। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर अगल बगल में आपका दोस्त, आपके क्लासमेट है तो उसके पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और अच्छे हम वीडियो आपके पास लाएँ, अच्छे कंटेंट वाले लाएँ। जितना आप लोग जुड़िएगा उतना हमको अच्छा लगेगा, जितना हमको अच्छा लगेगा उतना हम आप